हेलो फ्रेंड, मेरा नाम नंदिनी है। मेरे चैनल यूट्यूब सहेली में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक ऐसा गोल्डन रूल लेके आई हूँ जिसे अगर आप फॉलो करने लग जाते हैं तो जो आपकी लाइफ स्टाइल है वो पूरी तरह से बदल जाएगी। आपकी जो सेहत है उसमें चार चांद लग जाएगा। चाहे तो डायबिटीज़ हो, चाहे कोई और बीमारी हो, आपकी शरीर से पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। और अगर हम एक शब्द में कहें तो आपकी 90% जो बीमारियां हैं वो खुद ही ठीक होने लग जाएगी। आप एक महीना इसे फॉलो करके देखिए, आपको गजब का फ़ायदा मिलने वाला है और आपकी जो लाइफ है या आपका जो शरीर है पूरी तरह से फिट और हेल्दी हो जाएगा और आप एक खुशहाल सा जीवन जी पाएंगे बिना किसी देरी के। अब सुनते हैं कि आखिर में हमें करना क्या है। तो इस सिद्धांत के बारे में अगर मैं बात करूं तो आपको अपनी भूख से थोड़ा सा कम खाना है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि जब वो खाना खाते हैं तो उसे ठूस ठूस कर खाते हैं। जितनी भूख होती है उससे भी ज़्यादा खा लेते हैं और पहले कुछ खाया नहीं और उसके थोड़ी सी देर बाद में फिर कुछ खा लेते हैं। थोड़ा सा कुछ खाया नहीं फिर कुछ खा लेते हैं। असल में ये खाना जो उनका खाने का सिस्टम है वो बस चलता ही रहता है और वो सारे दिन कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। दूसरा नियम, सूरज ढलने के बाद में आपको कुछ भी नहीं खाना है। जी हाँ, जिस रूल की हम बात कर रहे हैं वो जितना सुनने में जितना आसान है, जितना सिंपल सा है, उतना ही वो कमाल का भी है, जो आपकी हेल्थ को कई गुना सुधार देगा। जो हमारा पाचन तंत्र है वो भी दोस्तों एक फैक्ट्री ही होता है। जैसे हम एक फैक्ट्री में कच्चा माल बनाते हैं, कच्चा माल लेके आते हैं और उसे जो फिनिशिंग का प्रोडक्ट होता है, कोई भी चीज़ अगर हम बनाते हैं तो उसमें हम भर भर के डालते रहते हैं, तो जो मशीन है वो खुद ब खुद खराब होने लग जाएगी। तो हमारा जो पाचन तंत्र है वो भी ऐसा ही है। अगर हम उसमें ठूस ठूस के भर भर के कोई चीज़ डालेंगे तो वो तो खराब होनी ही है। फिर हमारा जो खाना है वो पच नहीं पाएगा और इसीलिए हमारा जो खाना है वो सड़ने लग जाएगा, हमारे शरीर को लग नहीं पाएगा और जो बीमारियां हैं वो हमारे शरीर को घर बना लेगी। हमारे अंदर की जो अग्नि होती है जिसे कि डाइजेस्टिंग फायर कहते हैं, यानी कि आयुर्वेद में उसे डाइजेस्टिव फायर कहा जाता है, इसका बहुत ही बड़ा अहम रोल होता है। ये हमारे शरीर की वो अग्नि होती है जो खाने को पचाती है और हमें एनर्जी प्रदान करती है। हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम, उसे बढ़ाने का काम करती है। सोचिए, अगर आपकी ये जो अग्नि है वो ठीक तरीके से काम नहीं करेगी तो फिर उससे क्या होगा। ऑफ कोर्स जो फैक्ट्री है उसकी जो मशीन है एक तरह से वो ख़राब होने लग जाएगी, ओवर हीटिंग करने लग जाएगी। मतलब कि अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं तो ऐसे ही जो आपकी मशीन है वो ज़्यादा बोझ झेल नहीं पाएगी और वो ख़राब होने लग जाएगी, या कहे कि मशीन में रुकावटें आने लग जाएगी। और उसी लकड़ी में जहाँ पर थोड़ी सी आग की ज़रूरत है और अगर आप बहुत ज़्यादा लकड़ी डाल देंगे तो वो आप सोचिए कितनी ज़्यादा भड़क जाएगी। तो जो आपका खाने का सिस्टम है आप इसे सही से खाइए, जिस वजह से ये जो खाना है वो सही तरीके से पच जाए और हमारी बहुत सी बीमारियां ख़त्म हो जाए। लेकिन अगर आप ज़्यादा खाएंगे तो ये जो मशीन है वो ख़राब होने लग जाएगी और खाना पचेगा नहीं बल्कि सड़ने लग जाएगा। जो इम्यूनिटी है उसको वीक कर देगी और हमारी बहुत सी बीमारियां हैं उसे ये न्योता दे देगी। तो जब भी आप खाना खाते हो उसे आप जितनी भी भूख होती है उसे आप कुछ कम खाइए। अगर आपको 2 रोटी की भूख है तो कोशिश करिए कि आप 1 रोटी ही खाएं, ये बहुत ही अच्छा होता है। और खाने में जितना ज़्यादा आप सलाद ले सकते हैं उतना सलाद लीजिए। जो दही है उसे आप रात को खाना अवॉइड करिए, दोपहर के समय आप दही को खाना शुरू करिए, क्योंकि रात को अगर आप दही खाते हैं या खट्टी चीज़ें खाते हैं तो ये भी आपकी पाचन तंत्र को खराब करती है। आयुर्वेद जो है वो इन सारी चीज़ों को मानता है कि आप ये जो सारी चीज़ें हैं इसे तरीके से करेंगे, सही तरीके से खाएंगे, मात्रा के हिसाब से खाएंगे, हेल्दी खाना खाएंगे, तो आपका जो शरीर है वो बहुत अच्छे से काम करेगा और आपका जो ये मशीन है वो भी बहुत अच्छे से काम करेगी। वैसे तो आपने एक फास्ट के बारे में सुना होगा,
जिसे कि 16 घंटे का उपवास माना जाता है। यानी कि 16 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना होता है, मतलब कुछ भी नहीं, ना ही कुछ पीना होता है। आप चाहे तो पानी पी सकते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इस नियम को फॉलो नहीं कर पाते हैं। 16 घंटे तक भूखे रहना उनके बस की बात नहीं है। और अगर आप 16 घंटे भूखे रह सकते हैं तो फिर तो कहना ही क्या, ये तो बहुत ही ज़्यादा कमाल की बात होगी। और अगर आप 16 घंटे वाला उपवास करते हैं तो आप शाम को 4 बजे खाना खा सकते हैं। 4 बजे के बाद का जो समय है वो अधिकतर तो सोने में ही निकल जाएगा, और आप सुबह थोड़ा सा लेट खा लीजिए, कुछ भी चाय कॉफ़ी ना पीजिए। खाली पेट चाय कॉफ़ी पीना भी हमारे शरीर का जो मशीन है उसे एक तरह से ख़राब कर देती है। तो आप जो चाय कॉफ़ी है उसे खाली पेट तो बिल्कुल भी ना पीजिए, और जो खाना है उसे सही से खाना शुरू कीजिए। 16 घंटे का अगर आपसे उपवास होता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपसे 16 घंटे का उपवास नहीं होता है तो आप शाम को जल्दी खाना खाइए। उसके बाद में आप लगभग 45 मिनट के बाद में पानी पिए। इससे पहले आपको पानी भी नहीं पीना है। और आप फिर उसके बाद में थोड़ा वॉक करिए, कम से कम 500 कदम तो आपको चलना ही है। और अगर आप पूरे दिन 10,000 कदम चल पाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। अगर आप एक्सरसाइज कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं तो आप 10,000 कदम, 5,000 कदम, जितना आपसे पॉसिबल होता है उतना चलने की कोशिश करिए। और खाना खाने के बाद में तो ज़रूर से वॉक करिए, कम खास तौर से शाम के खाने के बाद में। जो उपाय है आप इसे करके देखना। शाम के खाने में खट्टी चीज़ अवॉइड करना, सलाद ज़्यादा लेना, और फिर आप देखना आपकी जो सेहत है वो कितनी जल्दी सही होने लग जाएगी। आपकी जो बीमारियां हैं वो कितनी जल्दी भाग जाएगी।